दोस्तों, कैसे हैं आप? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, सुबह सुबह है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक इंडियन मॉम विदेश में अपने कामों को कैसे मैनेज करती है बिना किसी हेल्प के। तो पूरा ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह सुबह हो रही है और मुझे बच्चों को स्कूल भी भेजना है, काम भी करना है। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बस मैं घर के नीचे ही मॉर्निंग वॉक करने आ गई हूँ। छोटा सा पार्क है, बहुत सुंदर सा। यहीं पे 10-15 मिनट वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। और सुबह सुबह वॉक बहुत अच्छी होती है, करनी ही चाहिए। और वॉक से आके मेरा पहला काम होता है मेरी थायराइड की मेडिसिन खाना। तो मैं सबसे पहले मेडिसिन ही खाती हूँ सुबह। और ये थायराइड की मेडिसिन आपको ब्रेकफास्ट करने से पहले आधे 1 घंटे पहले खाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो मैं इसे हमेशा किचन में ही रखती हूँ क्योंकि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ मुझे याद आ जाता है अपनी मेडिसिन खाना। तो आप भी जब भी थायराइड की दवा खाएं तो ब्रेकफास्ट करने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले खाएं। और इसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, नींबू डाल के, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ, जो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और अब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन निकाल रही हूँ और देखूँगी कि किस किस टिफ़िन में देना है। तो ये हनी का है और ये परी का है, दोनों के टिफ़िन मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसे यहाँ पे रख दूँगी और अब मैं नींबू पानी पी रही हूँ। थोड़े से हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के मैं पीती हूँ, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में मैं पूरा 1 बड़ा ग्लास पीती हूँ। इस समय मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ और जो भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनके मैं रिप्लाई करती हूँ। और अपना पूरा यूट्यूब अकाउंट भी चेक करती हूँ, कोई मेल तो नहीं आई है, उसका रिप्लाई करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। उसके बाद लंच बनाने के बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ क्योंकि फिर मेरा सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है। मैं रख देती हूँ उनका टिफ़िन उनके बैग में, उसके बाद मैं उनके रेडी करने का काम करती हूँ। तो फटाफट बना लेती हूँ लंच और उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट में मतलब टिफ़िन में बना रही हूँ सूजी का उत्पम। और इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी दही डाल के मिक्स करके रख दिया था 15 मिनट पहले। और अब देखिए बैटर तैयार हो गया था मेरा और मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली थी। तो बस मैं यही उत्पम बना रही हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है मॉर्निंग में। इसके लिए कोई झंझट नहीं होता है, बस आपके पास थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा दही होता है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हों तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं ये रेसिपी। और देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, बहुत कम तेल में बन जाती हैं और बच्चों को इतना कलरफुल लगता है ना ये लंच। मेरे बच्चे तो बहुत प्यार से खाते हैं और स्कूल में भी खा लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ मैंने नारियल की चटनी भी बनाई है। और अब मेरे मैंने 4 उत्पम बनाए थे, तैयार हो चुके हैं। अब मैं टिफ़िन रख रही हूँ। तो मैंने इसमें देखिए 2 उत्पम रख दिए और मैंने लाल डब्बे में चटनी रखी है और ये मैंने कुछ खीरा काट के रखा है और ये चीज़ है जो हनी को बहुत पसंद है। तो ये मेरा लंच तैयार हो गया है बच्चों का और अब मेरा सारा काम हो गया। मैं टिफ़िन बनाने के बाद बच्चों को उठाने जा रही हूँ, देखती हूँ परी और हनी अभी तक उठे हैं कि नहीं उठे हैं। कर रही हो हनी? उठना नहीं है? उठना नहीं है? क्यों? रेडी हो गई आज स्कूल के लिए? हाँ, आज क्या है? आज है मेरा बर्थडे। इसलिए तुम इतने अच्छे कपड़े पहनी हो। हाँ। और यहाँ पे हनी दूध पी रही है। मेरे बच्चे दूध पी के स्कूल जाते हैं और दोनों अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, मुझे तैयार नहीं करना पड़ता। थोड़े बड़े हो गए ना इसलिए। आज क्या तुम्हारा स्कूल में क्या है? रेडी हो गई? मैं चश्मे को थोड़ा टाइट कर दूँ। अच्छा। तैयार होके बाहर बैठ गए और लिफ्ट का बटन दबा दिया है। हनी को मेरे हस्बैंड स्कूल छोड़ेंगे और परी को मैं छोड़ूंगी। तो बस हम लोग स्कूल छोड़ने ही जा रहे हैं। हनी को मेरे हस्बैंड स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो कार से जाते हैं हनी को स्कूल छोड़ने।
और हनी इंटरनेशनल स्कूल में जाती है तो उसकी स्कूल बस या स्कूल वैन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को छोड़ने जाना पड़ता है। और परी डच स्कूल में जाती है तो उसकी स्कूल वैन आती है, तो परी यहाँ पे वेट कर रही है अपने स्कूल वैन का। और जैसी स्कूल वैन आएगी मैं उसको उस वैन में बिठा दूँगी। बस मुझे उसको स्कूल वैन में बिठाना पड़ता है, जो बिल्डिंग के सामने ही आ जाती है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो अब आ चुकी है परी की स्कूल वैन, वो ब्लैक कलर की है। इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं जाते, कुछ 6 या 7 बच्चे ही जाते हैं। छोटी सी ही स्कूल वैन है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी से परी चली जाती है और वापस भी यही ड्रॉप करती है और घर पे ही स्कूल वैन ड्रॉप कर देती है। तो बहुत आसानी हो जाती है कि मुझे परी को ड्रॉप नहीं करना पड़ता, सिर्फ हनी को ही स्कूल हमें छोड़ना पड़ता है और लेना पड़ता है। स्कूल मैं लेने जाती हूँ हनी को, छोड़ते हनी के पापा हैं। अब देखो स्कूल वैन चली गई और अब मैं जा रही हूँ घर के सारे काम करने। और अब मैं घर आके सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि हनी ने सारा कुछ फैला दिया है। वो हेयर बैंड और बैंड ढूंढने के चक्कर में सारी चीज़ें निकाल के फेंक दी, तो वही साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और अब मैंने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लिया था, बस मैं अभी ये पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह के पोछे आते हैं, तो मैं पूरा अंदर डाल के लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि मुझे सोफ़े के नीचे भी गंदगी पसंद नहीं है, तो मैं झुक के पूरा अंदर डाल के लगा लेती हूँ। तो मेरा घर बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं आती है और ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं आती है। और एक बार आप अगर क्लीन कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर से, तो पूरा दिन घर क्लीन रहता है। आपको दिख रहा होगा एकदम क्लीन है फर्श। पर मैं रोज़ पोंछा लगा ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। तो मेरा डेली का काम है कि स्कूल जाने के बाद बच्चों की मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। ये बच्चों ने पूरा बिखेर दिया था घर, पूरे कुशन वगैरह, और मैंने कपड़े भी सारे तह कर दिए थे, उनको मैं अंदर रख रही हूँ अलमारी में। मैं सुबह ही तह कर लेती हूँ जो भी कपड़े सूखे हुए होते हैं, तो मैंने सब अलमारी में रख दिए हैं, बच्चों की अलमारी में, कुछ अपनी अलमारी में। और घर भी ठीक कर लेती हूँ, सारा कुछ अरेंज कर लेती हूँ। और अब मेरी शुरू होगी डस्टिंग। मैंने यहाँ पे एक वेट टिश्यू पेपर लिया है, ये एंटी बैक्टीरियल टिश्यू पेपर होता है। इसी से मैं सारे सोफ़ा सब कुछ साफ़ करती हूँ, जिससे कि कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया ना हो। इसके लिए मैं इसी वेट टिश्यू पेपर से ही साफ़ करती हूँ और पूरी डस्टिंग भी इसी से ही करती हूँ। तो मैं ये सारी टेबल वगैरह सारा कुछ क्लीन कर देती हूँ, और एक ही बार करती हूँ, मॉर्निंग में ही करती हूँ, और पूरे दिन डस्ट वस्ट नहीं आती है। बस बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा यही काम होता है कि घर को सबसे पहले क्लीन कर लो, और मैं सब करने के बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं जैसे ही सब कुछ क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट, वही उत्पम खाऊँगी जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था। तो मेरी हो चुकी है क्लीनिंग। अब मैं ये टेबल भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने स्प्रे डाल लिया है, और इससे मैं, मेरी ग्लास की टेबल है तो इससे मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो उससे चमक बराबर रहती है, नहीं तो फिर अजीब सा हो जाता है ग्लास की टेबल। तो मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया, चेयर भी अच्छे से साफ़ कर दी हैं। लगभग 1 घंटा लगता है पूरे घर की सफाई करने में। तो मेरी हो गई सारी सफाई, अब देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए। थोड़ी देर बाहर आ गई, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा वेदर है। तो अभी 11:30 बज चुके हैं, तो मैं लंच बनाने आ गई हूँ, और मैं नहाने से पहले ही लंच बना लेती हूँ, और लंच बनाने के बाद फिर मैं आराम से नहाने जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ये काले चने, और इसमें मैं एक आलू डालूँगी और एक टमाटर डालूँगी, आलू छील के डालूँगी। और ऐसा करने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। आलू डालने से एकदम थिक जैसी ग्रेवी बनती है, पानी पानी सा नहीं होता है। और अब इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 प्याज ले लिए हैं, इनको मैं ऐसी रफली चॉप कर लूँगी। 4 लहसुन लिए हैं और छोटी सी अदरक ली है। और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं लूँगी यहाँ पे, मैं इसको मिक्सी में ही पीस लूँगी, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, मतलब बहुत ऐसे थिक सा पेस्ट नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपको जो उसमें अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। और अगर जब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ तो उसका एक अलग टेस्ट है, इसका एक अलग टेस्ट आता है। आप भी ऐसे ट्राई करके बनाना,
मैंने ये सारा कुछ काट के छील के और उसके बाद मैं धो लूँगी लहसुन को और उसके बाद मैं ये जार लूँगी और जार में मैं ये सारा लहसुन प्याज और सब कुछ डाल दूँगी मैं इसमें छोटा छोटा सा काट के। तो मैंने इसमें सारा प्याज लहसुन सब कुछ डाल दिया है और मेरे पास चटनी का जार है तो उसमें थोड़ा सा भी प्याज लहसुन सब पिस जाता है। इसमें मैंने बहुत 1 ही या 2 प्याज लिया है, वो भी पिस जाता है। मैंने ये हल्दी ली है, जो हल्दी आती है ना, रॉ हल्दी आती है, वो मैंने ली है क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है इम्यूनिटी के लिए। तो मैं हर सब्ज़ी में इसको डालती हूँ। ये फ्रेश हल्दी होती है और अगर आप ये फ्रेश हल्दी खाएंगे, इसे हरी हल्दी भी कहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और आपको कभी सर्दी जुकाम या किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हो जाता है वो नहीं होगा। तो मैं अपनी सब्ज़ी में ये हल्दी बहुत ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है कि एक बार आप डाल के देखिएगा फ्रेश हल्दी। मैं तो डेली यूज़ करती हूँ और मैंने बस इसे जार में डाल दिया है और अब मैं इसका एक क्या कहती हूँ, दरदरा सा पेस्ट बन गया। देखिए इस तरह से पेस्ट है इसका, ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसा है इसे। और अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसमें, अब जीरा डाल दिया, साथ में हींग भी डाल दी। हींग मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ और ये खड़े मसाले डाल दिए और खड़े मसाले का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा। और जो थोड़ी सी प्याज बची थी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। और जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें जो मिक्सी में जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूँगी। तो ये बस हल्का सा फ्राई हो गया है, तो ये जो भी पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा भुनता हुआ लगेगा, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और डालूँगी क्योंकि जो कच्ची हल्दी है ना, उसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है। तो साथ में मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी अच्छे से और मसालों को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी सब्ज़ी में एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा लूँगी क्योंकि मैंने एक टमाटर सब्ज़ी में बॉईल होते हुए भी डाल दिया था काले चनों में। तो मैंने टमाटर के बाद थोड़ा सा नमक डाला है जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और ये अच्छे से गल गए। अब देखिए मेरे जो काले चने हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मैं ये जो आलू है उसको अच्छे से मैश कर दूँगी और ये जो टमाटर के छिलके फेंक दूँगी और ये मेरा अच्छे से मैश हो चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर को अच्छे से मैश कर दिया। अब थोड़े से काले चने लेके उसको थोड़ा सा पीस लूँगी मैं और इसे भी मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। और देखिए मैंने अपने मसाले में अपना जो चना था उसको डाल दिया है और थोड़ा सा और पानी डाल दिया और ये देखिए बहुत अच्छा सा दिख रहा है इसका कलर। और इसको मैं कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने दूँगी, अच्छे से पकाऊँगी। सब्ज़ी बन गई, रायता बन गया, तो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और रोटी के साथ थोड़े राइस भी बनाऊँगी क्योंकि राइस की तो मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ। तो रात के राइस हैं उन्हीं को फ्राई करूँगी। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच जैसा घी डाला है और घर का घी बनाया है, इसकी रेसिपी भी आपको बताऊँगी। और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली और बस थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें ये रात में थोड़े से राइस बच गए थे, बस उसी को मैं फ्राई करके मसाला राइस बनाऊंगी, थोड़ा चटपटा बनाऊंगी। तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया और अब थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लिया है। और जैसे ही सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और नमक मैंने कल रात भी डाला था, इसलिए थोड़ा सा देख के डालूँगी, कम ही डालूँगी, थोड़ा सा नमक ही डालूँगी। नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूँगी। मेरे पास जो धनिया होता है ना, धनिया पत्ती का मेरे पास कुटा हुआ पाउडर है, वो डालूँगी, धनिया पत्ती का पाउडर वो मैंने डाला। उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एकदम ऐसा लगता है धनिया की खुशबू आने लगती है। तो मैंने ये सब बना दिया है।
तो राइस मेरा तैयार हो गया और ये देखिए सब्ज़ी का फाइनल टच कितना ज़्यादा टेस्टी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो दिन में भी खाती हूँ और रात में भी यही सब्ज़ी खाऊंगी। और ये मैंने हस्बैंड के लिए लंच की थाली तैयार कर दी है। वो 1 बजे कर लेते हैं लंच, क्योंकि उनकी मीटिंग होती है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो राइस नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने 2 पराठे बना दिए हैं और ये रायता और सब्ज़ी है। और हस्बैंड को लंच देने के बाद मेरा काम होता है नहाने का, तो मैं जाके नहा के आ गई और अब बालकनी में आ गई हूँ। ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रिलैक्स फील होता है सारा काम करके जब फ्री हो जाते हैं। तो अब मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो उनको मुझे सुखाना है, वॉशिंग मशीन में ही धोए थे। तो मैं नहाने के बाद जो भी कपड़े मैंने धोए होते हैं उन्हें मैं सुखा देती हूँ। और अभी क्या है, यहाँ पे धूप नहीं है तो जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मैं दिन में सुखाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे उठाती हूँ, सुबह उठा लेती हूँ या रात में उठा लेती हूँ। तो ये मैं सारे कपड़े धो दिए थे। मेरे यहाँ रोज़ ही वॉशिंग मशीन चल जाती है, लोग कहते हैं ऑल्टरनेट डेज़ में चलती है, लेकिन आजकल ये कोरोना का जो भी टाइमिंग चल रहा है तो मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, जो भी बाहर के होते हैं बच्चे पहन के जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं यहाँ पे बाहर। कुछ कपड़े मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, जो बहुत डेलिकेट से कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट वाले या पार्टी वेयर। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ पे सुखा दिए हैं। तो बाय गॉड यहाँ पे इतना सारा काम करना पड़ता है ना कि कब 3 बज जाते हैं, बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आप तो देख रहे हैं ना कि सुबह से कितने काम में लगी हूँ और कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं आती है, सारे काम बस खुद ही करने पड़ते हैं। तो मेरे कपड़े सूख गए। अब मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी दे दूँगी, क्योंकि जब मैं कपड़े सुखाती हूँ तभी मैं बाहर आती हूँ बालकनी में, तो प्लांट्स में मैं पानी भी दे देती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स, तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स रख रखे हैं। कुछ फ्लावर्स के प्लांट हैं, कुछ ऐसे ही प्लांट हैं, तो मैं इनको पानी दे देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स को पानी देना। और ये देखिए मैंने चिड़ियों के लिए थोड़ा सा दाना रखा है और यहाँ पे पानी डाल देती हूँ बर्ड्स के लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उनका खाना है। और ये हनी और परी ने बर्ड हाउस बनाया है। 2 बर्ड हाउस हैं, एक हनी ने बनाया, एक परी ने बनाया। और यहाँ पे हनी परी के 2 डॉगी भी रखे हैं। तो बस उन्होंने ये यहाँ पे अपना एक डॉग हाउस बर्ड। तो अब 2 बज चुका है और मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने खाना भी खा लिया है, चने की सब्जी, रायता और पराठा, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की। बताइएगा कैसी रेसिपी है मेरी, बना के भी ट्राई करिएगा। और ये ना मुझे मेरी एक नेपाली फ्रेंड थी, उसने सिखाई थी मुझे ये इस तरह से बनाना, और बहुत टेस्टी बनती है। और अब मैं हनी को लेने जा रही हूँ क्योंकि उसका 3:15 पे स्कूल ख़त्म हो जाता है और आज उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम भी है, तो मुझे जल्दी जल्दी से जाना है। तो बस अब मैं जा रही हूँ हनी के स्कूल। और आप तो दोस्तों यही है मेरा यहाँ नीदरलैंड में रूटीन, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि सारा काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे कुकिंग हो या क्लीनिंग हो, घर की क्लीनिंग हो या बाथरूम की क्लीनिंग हो या बालकनी की क्लीनिंग हो, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं अपने घर के कामों को। पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा थोड़ा वर्कआउट भी हो जाता है और मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा मेरा यहाँ पे मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।